नमस्कार साथियों, युवा साथियों, क्योंकि युवा का ही जमाना है ना। जेन जी, जीवन के यात्रियों और भविष्य के निर्माताओं, आज मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो आने वाले वर्षों में पूरी मानव सभ्यता का भविष्य तय कर सकता है। हाँ साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आप सबों ने नाम सुना होगा ना, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो क्या यह एआई हमारी जो मानव बुद्धिमत्ता है इससे आगे निकल जाएगी? इसी बात की आज चर्चा करते हैं आपके साथ। क्या वह दिन दूर है जब मशीनें सोचेगी, निर्णय लेंगी, सृजन करेंगी और शायद मनुष्य को ही अप्रासंगिक बना देगी? क्या एआई हमारी नौकरियां खा लेंगी? क्या रोबोट हमारी जगह ले लेंगे? या फिर क्या मानव बुद्धिमत्ता में ऐसी कोई शक्ति है जिसे कोई मशीन कभी छू नहीं सकती? आज हम केवल तकनीक की बात नहीं करेंगे साथियों, आज हम मानव अस्तित्व की बात करेंगे। आज हम यह समझेंगे कि भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य और मशीन के बीच नहीं है, बल्कि मानव चेतना और मानव आलस्य के बीच होने वाली है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, एआई मानवता को नहीं हराएगा, लेकिन जो मनुष्य सीखना छोड़ देगा उसे एआई अवश्य पीछे छोड़ देगा। और एक चौंकाने वाली वास्तविकता बताऊं साथियों, जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपका एआई असिस्टेंट जो है आपका दिन प्लान कर देता है, आपकी ईमेल लिख देता है, आपकी मीटिंग तैयार कर देता है, आपका रिपोर्ट बना देता है, आपकी तस्वीरें बना देता है, आपके लिए संगीत तैयार कर देता है, वो जो कुछ भी आप बोलते हैं सब कुछ कर देता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग कर देता है। और तब एक दिन आप स्वयं से पूछते हैं, आखिर मैं क्या कर रहा हूं? साथियों, मानव इतिहास में पहली बार हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां समस्याएं मशीनों की शक्ति की नहीं है। समस्या यह है कि कहीं मनुष्य अपनी शक्ति को न भूल जाए। और इतिहास हमें क्या सिखाता है जानते हैं? जब बिजली आई थी ना, तो लोग डरे थे कहीं करंट न लग जाए या सुरक्षा न हो जाए। जब कंप्यूटर आए लोग डरे थे, कई राज्यों में कंप्यूटर को घुसने ही नहीं दिया गया कि यह सबको बेरोजगार कर देगा। जब इंटरनेट आया लोग डरे थे। लेकिन हर तकनीकी क्रांति ने मानवता को समाप्त नहीं किया, उसने मानवता को विकसित किया। और आज एआई भी उसी विकास यात्रा का अगला अध्याय है। लेकिन एक अंतर है, पहली बार तकनीक केवल हमारे हाथों का काम नहीं कर रही, वह हमारे दिमाग के काम में भी प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया एआई को लेकर उत्साहित भी है और चिंतित भी है। कितने लोगों ने पिछले एक सप्ताह में एआई का उपयोग किया है? अब दूसरा प्रश्न पूछता हूं, कितने लोगों ने पिछले एक सप्ताह में अपने स्वयं के मन को समझने का प्रयास किया है? यही अंतर है, हम मशीनों को समझने में लगे हैं लेकिन स्वयं को समझना भूल रहे हैं। आप जानते हैं साथियों, एआई क्या कर सकता है? एआई कर सकता है गणना, डाटा एनालिसिस, पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन, भविष्यवाणी, ऑटोमेशन। एआई लाखों किताब को सेकंडों में पढ़ सकता है ना? एआई लाखों चित्रों का विश्लेषण सेकंडों में कर सकता है। और एआई अरबों डाटा पॉइंट्स समझ सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या एआई प्रेम कर सकता है? क्या एआई करुणा महसूस कर सकता है? क्या एआई किसी मां के आंसू समझ सकता है? क्या एआई त्याग कर सकता है? क्या एआई भगवान की अनुभूति कर सकता है? यहीं से मानव बुद्धिमत्ता की वास्तविक शक्ति प्रारंभ होती है साथियों। मानव बुद्धिमत्ता की 5 महान शक्तियां हैं, यूएसपी हैं। पहली जो है यह है हमारी चेतना, कॉन्शसनेस। एआई जानते हैं सूचना रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, और हम चेतना रखते हैं। एआई जानता है और हम अनुभव करते हैं। एआई रिप्लाई देता है और हम अर्थ खोजते हैं।
ज्ञान और चेतना एक नहीं है। मशीन के पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन चेतना केवल मनुष्य के पास है। और जो हमारी दूसरी शक्ति है ना, करुणा, कंपैशन, एक मशीन यह बता सकती है कि कोई व्यक्ति दुखी है, लेकिन केवल मनुष्य उसके कंधे पर हाथ रख सकता है। मैं हूं ना, यह सिर्फ हम ही कह सकते हैं। एआई हमारे भावनाओं का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन प्रेम कदापि नहीं कर सकता। एआई सहानुभूति का मॉडल बना सकता है, लेकिन करुणा अनुभव नहीं कर सकता। और भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो तकनीकी कौशल के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी रखते होंगे। और तीसरी हमारी शक्ति जो है कल्पना, इमेजिनेशन। एआई क्या करता जानते हैं? पुराने डाटा से नया संयोजन बनाता है ना, कट कॉपी पेस्ट करते रहता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है शून्य से सृजन करता है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत सोचा, तब उसके पास कोई डाटा नहीं था। पहले कल्पना आई, फिर विज्ञान आया, और हर महान आविष्कार की शुरुआत कल्पना से हुई है। और जो हमारी चौथी शक्ति है ना, नैतिक विवेक, मोरल विजडम। एआई बता सकता है कि क्या संभव है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत इथिकल नहीं हो सकता। यह निर्णय मनुष्य को लेना, हमें लेना है। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न तकनीकी नहीं होगा, वह नैतिक होगा कि उसका आप इथिकल रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। और हमारी पांचवी शक्ति है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, स्पिरिचुअल विजडम। यह वह क्षेत्र है जहां मशीन कभी मनुष्य को हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मशीन के पास आत्मा नहीं है। हमारे पास केवल शरीर नहीं है, हमारे पास सिर्फ मस्तिष्क नहीं है, हम चेतना है, हम आत्मा है, हम दिव्यता का वाहक है। और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उद्धरेदात्मात्मनो, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने उत्थान का कारण बन सकता है। एआई आपको सूचना दे सकता है, लेकिन आत्मोन्नति, जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस है, आपको स्वयं करनी होगी। एआई आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन यात्रा आपको स्वयं करनी होगी। और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति विद्यमान है। और आज दुनिया सुपर कंप्यूटर बनाने में लगी है, लेकिन विवेकानंद हमें सुपर ह्यूमन बनाने की बात करते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि एआई कितना शक्तिशाली होगा, प्रश्न यह है कि आप कितने शक्तिशाली बनेंगे। और सबसे बड़ा खतरा क्या है जानते हैं? एआई नहीं, सबसे बड़ा खतरा है आलस्य, निर्भरता, सोचने की क्षमता का क्षय, रचनात्मकता का पतन। और यदि हम हर समस्या का उत्तर मशीन से पूछेंगे, तो धीरे धीरे हम स्वयं प्रश्न पूछना भी भूल जाएंगे। और जिस दिन मनुष्य प्रश्न पूछना छोड़ देता है, उस दिन विकास रुक जाता है। और मैंने यही बोला ना कि भविष्य का विजेता कौन होगा। आपने थंबनेल में देखा ना, वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक एआई टूल्स होंगे, वह होगा जो सीखता रहेगा, जो अनुकूलन करेगा, जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होगा, जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होगा, जो तकनीक का उपयोग करेगा लेकिन उसका गुलाम कदापि नहीं बनेगा। दो लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे साथियों। पहला लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा है ना, नॉन स्टॉप, और दूसरा समय समय पर रुकता था। पहले को लगा कि दूसरा आलसी है, लेकिन दिन के अंत में दूसरे ने अधिक पेड़ काटे। क्यों? क्योंकि वह अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। साथियों, एआई आपकी कुल्हाड़ी है, लेकिन आपका मन, आपका चरित्र, आपकी चेतना, यही आपकी वास्तविक शक्ति है। और यदि कुल्हाड़ी तेज है लेकिन लकड़हारा ही कमजोर है, तो सफलता नहीं मिलेगी। जरा कल्पना कीजिए, एक दिन सारी दुनिया एआई से भर जाए, लेकिन मां का प्यार न रहे, दोस्ती न रहे, विश्वास न रहे, त्याग न रहे। क्या ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि मानवता की आत्मा संबंधों में बसती है।
मशीनें जीवन को आसान बना सकती लेकिन अर्थपूर्ण नहीं बना सकती। तो भविष्य के लिए 7 संकल्प लीजिए आज यहीं वीडियो को देखते हुए मेरे साथ। पहला तो यह है कि मैं तकनीक से नहीं डरूंगा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी रचनात्मकता विकसित करूंगा, मैं अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करूंगा, मैं एआई का उपयोग करूंगा, उसका गुलाम नहीं बनूंगा, मैं स्वयं का श्रेष्ठ संस्करण बनूंगा। साथियों, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस की लड़ाई में असली प्रश्न यह नहीं है कि कौन जीतेगा। असली प्रश्न तो यह है कि क्या हम अपनी मानवीय महानता को पहचानेंगे। याद रखिए, एआई तेज हो सकता है, एआई शक्तिशाली भी हो सकता है, एआई उपयोगी हो सकता है, लेकिन एआई सपने नहीं देख सकता, एआई प्रार्थना नहीं कर सकता, एआई प्रेम भी नहीं कर सकता, एआई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य का विजेता एआई नहीं होगा। भविष्य का विजेता वह मनुष्य होंगे जो तकनीक की शक्ति को अपनाते हुए अपनी चेतना, करुणा, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को विकसित करेंगे। और मैं आपको इसी संदेश के साथ छोड़ना चाहता हूं, मशीनें बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन महान केवल मनुष्य बन सकता है। तकनीकें हमारे हाथों को शक्तिशाली बनाती है लेकिन आध्यात्मिकता हमारे जीवन को महान बनाती है। भविष्य उन लोगों का नहीं जो एआई से डरते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो स्वयं को विकसित करते हैं। आप सबों को नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात का, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए और उन्हें भी बताइए कि एआई नाम का क्या पंछी है। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।